वाले शेयर्स लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। रिजल्ट इम्पैक्ट आज कुछ खास है या सिर्फ खबरें हैं? नहीं मानसी, यहाँ पे भी लिस्ट है और खास करके बजाज फाइनेंस पे नज़र रखेंगे। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी, नंबर्स तो अच्छा है लेकिन कमेंट्री बहुत उल्टा आया है। अब उसके कारण जो रबाउंड इफेक्ट आ सकता है, शायद एनबीएफसीज और बीएफएसआई स्पेस में जो है भारी बिकवाली देखने मिल सकती है और एक बहुत बड़ा कंसर्न आ गया है। लेकिन नंबर्स पहले बात कर लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस के नंबर सारे एस्टिमेट्स के ऊपर आए हैं। ये अच्छा नंबर आया। नेट इंटरेस्ट इनकम 22% बढ़ा, पैट भी 20% बढ़ा। ये सारे आंकड़े आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात जो है अब शुरू होती है। अब वो सबसे पहले कहते हैं कि निम जो है 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ये तो नोन था। लेकिन एमएससी में 13 में से 17 में से 13 इंडस्ट्रीज अभी भी स्लो डाउन दिखा रहे हैं। और अगर इंडस्ट्री लीडर ये बात बताता है तो बाकी सारे कंपनीज को भी जो है बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। 3 तो कंट्रैक्शन भी दिखा रहे हैं। तो अब एमएसएमई बिजनेस में स्लोएस्ट ग्रोथ देखने मिल रहा है इस साल में। और एक और क्वार्टर वेट करेंगे जब जिस तरह वो वित्त साल 2026 का गाइडेंस देंगे। तो कॉशियस टोन बहुत बड़ा है बजाज फाइनेंस के लिए। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर एक लीडर कुछ बात बताता है तब आप देखेंगे सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में एक थोड़ी सेलिंग प्रेशर भी आ सकती है। साइंट की बात करें तो मिले जुले नतीजे आए हैं। सेमीकंडक्टर बिजनेस को इन्होंने कार्व आउट भी किया है। नंबर्स देखें तो कुछ खास आया नहीं है। हमने भी देखा हेडलाइन नंबर्स, मार्जिन्स में गिरावट है, पैट में गिरावट है। और कल हमने देखा भी जिस तरह मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भारी पिटाई देखने मिली थी, क्योंकि वैल्यूएशंस पे सवाल ज़रूर उठते हैं जब ग्रोथ नहीं आती है। कल परसिस्टेंस में गिरावट देखी कोफोर्ज में, आज शायद साइंट में भी देखने मिल सकता है, तो उस पर भी नज़र रखेंगे। फिनिक्स मिल्स के इनलाइन नंबर्स आए हैं। बोर्ड ने लगभग 5,500 करोड़ का बाय आउट अप्रूव कर दिया है। रेवेन्यू पैट देखे तो सिंगल डिजिट ग्रोथ ही आया है। कुछ खास ऐसा भी नहीं है कि जो रिजल्ट्स के बारे में हम इस पर बात करें, लेकिन हाँ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं। सन फार्मा के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। उनकी आर्म्स यूएस में एक लिटिगेशन कोर्स के साथ सेटलमेंट की है। जेनरिक फार्मा ड्रग का जो एंटी ट्रस्ट लिटिगेशन था उसको लेके लगभग $200 मिलियन ये सेटल करने वाले हैं। ये आंकड़ा बड़ा है, तो इस पे जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो सन फार्मा के लिए। और औरोबिंदो फार्मा न्यूट्रल रहेगा लार्जली। एजेंसी से खबर आ रही है कि कंपनी और कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स यूएस के जो हैं कंसिडर कर रहे हैं कि जेनरिक ड्रग मेकर जेंटिवा को अक्वायर कर सके, और इसका जो वैल्यू रहेगा वो लगभग $5 बिलियन के ऊपर रहेगा। ऑलमोस्ट $6 बिलियन कह सकते हैं। यूटीआई एएमसी शायद एक्सीडेंट ऑफ द डे भी हो सकता है। कल के स्टॉक ट्रेडिंग सेशन में भी देखे तो स्टॉक में प्रेशर अच्छा खासा देखने मिला था। कमज़ोर नतीजे आए, कोर पैट में कमज़ोरी दिखी, मार्केट शेयर लॉसेज हो रहे हैं। और अगर आंकड़े की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 7% ईयर ऑन ईयर गिरा है। अब देखिए बाकी एएमसी स्टॉक्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की है और यूटीआई एएमसी जो है अब डिफाइन कर रहा है कि ये सबसे चीपेस्ट स्टॉक क्यों है एएमसी स्पेस में। अब दिख भी रहा है कि ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो अच्छे क्वार्टर थी एएमसी की, लेकिन ये जो स्टॉक है ये पूरा जो है कॉन्ट्रा मूव आया है। एसआरएफ की कॉन कॉल आई कल। नंबर्स जो है लार्जली अच्छे, इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स कल मार्केट आजमाए थे। कॉन कॉल में जो है एक अच्छी पॉइंट मैनेजमेंट ने कही है कि प्राइसिंग एनवायरनमेंट फेवरेबल रहेगा पैकेजिंग बिजनेस को लेकर, और एक्सपेंशन की भी बात चल रही है 740 करोड़ रुपए के लिए। तो कमेंट्री और गाइडेंस दोनों में स्ट्रेंथ, तो स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। स्टॉक में अच्छी मोमेंटम शुरुआती स्तर पे देखने मिल सकती है। एम्फेसिस की बात करें तो यहाँ पे लार्जली हम कहेंगे कि ये न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर्स आया है। नंबर्स कुछ खास नहीं आ रहे हैं। देखिए आप सिंगल डिजिट पे जो है नंबर्स ग्रोथ आ रहे हैं, लेकिन जो डील विंस है वो बहुत सॉलिड आया है। $760 मिलियन का है। एक मिड कैप आईटी कंपनी के लिए इतना बड़ा डील विन जो एक क्वार्टर में दिखे, ये जो है एक तारीफ की बात है। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है एम्फेसिस से देखने मिला है। बीएल 560 करोड़ का ऑर्डर इनको आया है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। और बजाज कंज्यूमर दूसरा जो है बायबैक ये कर रहे हैं, अप्रूव किया इन्होंने। ये जो बायबैक है लगभग 5% स्टेक का है, 290 रुपये प्रति शेयर का। लेकिन अर्निंग्स कुछ खास आया नहीं था बजाज कंज्यूमर का। तो ऑफकोर्स बायबैक के कॉर्पोरेट एक्शन तो बनती थी, लेकिन किस तरह स्टॉक रिएक्ट करता है उस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। और ऑफकोर्स मानसी हमने डिस्कस भी कर दिया था कि इंडिया और यूके के एफटीए के जो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिस पे बातचीत हो रही थी, और हमने ये ट्रेंड पहले ही पकड़ लिया था, स्टॉक्स भी चल गए थे, तो सब फैक्टर्ड इन हो गए हैं। आप ऑटो एंसिलरी देखिए, टाटा मोटर्स के जेएलआर के बारे में देखिए, केमिकल्स थोड़ा सा सेगमेंट था, और इंटरेस्टिंगली टेक्सटाइल्स। अब हमारा जो एक्सेस है पाकिस्तान, बांग्लादेश और कंबोडिया, अब हम सेम लेवल पर, हमारा क्वालिटी अच्छा है, तो आप एक्सपोर्ट्स में अच्छा बूम आ सकता है हर लिहाज से। इनफैक्ट